जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी अपने पास में एसएससी जीडी के 40 दिन बचे हैं। अब 40 दिन में अपने को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में अपन एक देख लेते हैं, एक स्ट्रेटजी देख लेते हैं अपन कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो एक मैथ्स में जो आपको मैं चैप्टर बताऊँ 2023 से लेकर 2023 और 24, इसके बाद 2019, 2020 और 2022, ये वैकेंसी का ईयर था। इनमें जो मैथ्स का जो चैप्टर लेके चलो तो जो लेवल था वो बिल्कुल डाउन लेवल था। हाँ, 2020 में थोड़ा लेवल हाई था। ये वैकेंसी 2017 वाली थी, लेकिन इसका जो फाइनल जो आंसर हुआ था ज्वाइनिंग वगैरह वो 19 में हुई थी। तो सबसे पहले अपन मैथ्स की बात करें तो अपना नंबर सिस्टम से अपना आएगा एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न। ये बात कर रहा हूँ 2023-24 की में। उसके बाद में एलसीएम, एचसीएफ, इससे आपने दो प्रश्न बने थे पिछली बार। किसी शिफ्ट में एक बना था, किसी शिफ्ट में दो बने थे, ठीक है। उसके बाद में मेंसुरेशन 2D और 3D। इसमें जो अपने क्वेश्चन का लेवल था वो एक से दो प्रश्न का था, और इसमें भी एक से दो प्रश्न का था। लेवल पूरे फॉर्मूले बेस्ड थे, फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन का लेंथ रहता। अपन बात करें रेशियो, तो रेशियो से अपने 2 से 3 प्रश्न बन रहे थे। दूध पानी के मिश्रण से भी इसी में आ रहे थे अपने। उसी के बाद में एक क्वेश्चन अपना मिश्रण से आ रहा था, एक क्वेश्चन अपना मिश्रण से आ रहा था। इसके बाद में टाइम एंड वर्क, अपने टाइम एंड वर्क से इसमें बन रहे थे दो प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न पर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब कोई बोलेगा सर हमारे शिफ्ट में तो एक ही प्रश्न आया था, तो एक एवरेज बता रहा हूँ, हर शिफ्ट में एक दो प्रश्न मतलब आए थे, और पेपर का लेवल इतना नहीं था। अब कट ऑफ 150 जा रहा है 160 में से, तो आप खुद देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अपने को उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है अभी फिलहाल 40 दिन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में टाइम डिस्टेंस 350 मीटर चौड़ भागा, 200 मीटर चौड़ भागा, उस टाइप के सवाल। उसके बाद में एक क्वेश्चन अपना बन रहा था ट्रेन से। इसके बाद में जो अपना एक क्वेश्चन आ रहा था रेस से, तो इसी चैप्टर के अंदर अपना रेस वाला भी आ जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन नहीं बना तो अपना रेस से क्वेश्चन बन जाएगा, चोर पुलिस से। उसके बाद में नाव धारा से किसी शिफ्ट में आ रहा था, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा था, और इसमें बस धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत, बस ये अपने को टाइप पढ़ना है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ लेना आप, ठीक है। इसका अपने पास एक क्वेश्चन बन रहा था। अब सबसे ज्यादा जो सवाल बन रहे थे वो बन रहे थे परसेंटेज, प्रतिशत से। 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे थे, मतलब आ रहे थे। उसके बाद में CI प्लस SI, इसमें वो 2 साल से 3 साल का पूछ रहा था। या तो रेट अपने को निकालने का बोल देगा, या टाइम अपने को दे देगा। 1 से 2 सवाल ऐसा बनेगा, और 3 सवाल अपने को 3 साल के पूछेगा वो, कि 3 साल का आप इसका CI बताइए, और वैल्यू पूछेगा पॉइंट में। तो सभी की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए कि किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। इसके बाद में अपन बात करें एवरेज, तो एवरेज से अपने 2 प्रश्न बन रहे थे औसत से। लगातार सम संख्या को पूछ लेगा, लगातार विषम का पूछ लेगा, या बोल देगा कि एक स्कूल में इतने विद्यार्थी थे, तो इस टाइप के इसमें सवाल बन रहे हैं कि 50 लोगों को औसत 25 है, तो एक बार औसत का आप चैप्टर लगा लेना। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, सबसे ज्यादा 2 से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन से बन रहे थे। इसी के अंदर अंदर नंबर सिस्टम आ जाएगा, और इसी में से एक क्वेश्चन रीजनिंग में ले लेंगे, वो प्लस माइनस चेंज करने वाले। तो ये अपना मैथ्स का लेवल था, मैथ्स के अपने ये चैप्टर थे, और पेपर का लेवल बिल्कुल इजी आ रहा था। आपको पता था पिछली बार का, मतलब अभी 3 से 4 साल का मैंने कल क्वेश्चन उठा के देखे पूरे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना हाई लेवल अभी आप मत पढ़ना। अगर हाँ इजीली 20 में से आप 17 से 18 नंबर तो आप बना दोगे, अगर आपने ये चैप्टर अगर लगाए हैं ना। सभी टाइप वाइज है, सभी का आप टाइप लगा लो, और एग्जाम के टाइम पे रिव्यू देखना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, तो वो सवाल आप बन जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें रीजनिंग, तो अपना रीजनिंग में अपन बात करें इसकी, तो अपना रीजनिंग में है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। इसके बाद में अपन बात करें मैथमेटिक्स ऑपरेटर, प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, उस टाइप से।
नॉन वर्बल से सीरीज आएगी आपकी 2 से 3, सीरीज 2 से 3 बनेगी। 2 बहुत ईजी आएगी, 1 थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा आपको। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट सबसे फेमस, और हर शिफ्ट में आना है, मतलब आना है फिक्स है इसका। अब इसको आपको पढ़ना, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे आप रीजनिंग की, अपने को रीजनिंग में चाहिए 20 में से 20। अपने को ऐसा नहीं करना है सर मेरे में बाहर हो जाएंगे क्या कर ले, तो अपने को 20 में से 20 चाहिए रीजनिंग में। तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में नंबर सीरीज, सिर्फ 2 से 3 प्रश्न नंबर सीरीज से आ रहे हैं। पासे से एक क्वेश्चन अपना आ रहा है, एक क्वेश्चन पासे में आता है। उसके बाद में डिक्शनरी, ऐसे वो दे देगा आपको 4 सवाल दे देगा MNOP, फिर देखना पड़ेगा आपको समानता बताए सबसे पहले कौन आता है ABCD के अंदर, तो इस टाइप से आपके सवाल आएंगे। उसके बाद में कथन निष्कर्ष, एक सवाल में कथन निष्कर्ष आएगा। तो ये रीजनिंग और 3 से 4 सवाल आएंगे आकृति के। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 20 में से 20 स्कोर नहीं कर पाओगे, ये चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी का लेवल आपने देखा है कितना इजी हिंदी आता है, लेकिन बस वो इजी ही अपन से नहीं बनता है। अब हिंदी के लेवल की अपन बात करें तो पर्यायवाची 2 से 3 क्वेश्चन पर्यायवाची से अपने बनते हैं। इसके बाद अपन बात करें विलोम, तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने विलोम से भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति, तो मुहावरे से 3 क्वेश्चन अपने 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं मुहावरे से। किसी शिफ्ट में 2 भी बनते हैं, लेकिन हाँ मतलब एवरेज है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये अपने को पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे उसका आंसर देना। 5 सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। अब आपने पैराग्राफ में अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो आप उलझ जाओगे। उसके बाद में शुद्ध अशुद्ध, एक आता है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। उसके बाद में कर्ता कारक कर्ता कारक, ये अपना हिंदी का पोर्शन हो गया। अगर आप हिंदी में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि 40 दिन बचे हैं, तो कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं मेरिट में आओ। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया अपने, इसमें भी अपने को खींचिए 20 में से 20। अब बचा क्या अपना जीके। अब जीके में ऐसा रहता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत जीके में आती है लोगों को, तो इसके भी टॉपिक फिक्स है कि क्या क्या पूछते हैं जीके में। तो उसके बाद हम बात करते हैं तो भारतीय त्योहार, भारतीय त्योहार जीके में बनता है, मतलब बनता है 2 से 3 सवाल इसमें बनते हैं। उसके बाद में शास्त्रीय नृत्य, नृत्य शैली, संगीत नाटक अकादमी, उसके बाद में उत्सव, नृत्य और हिंदू मास। कौन सा त्योहार, ये सबसे ज्यादा एसएससी का फेवरेट है। एसएससी में, रेलवे में भी अब तो ये क्वेश्चन बनने लग गए। उसके बाद में भूगोल, अक्षांश, उसके बाद में देशांतर, जनगणना, भारत भूगोल। तो इस चैप्टर से 3 से 4 सवाल इसमें से बनते हैं। वो करंट में पूछ लेगा जनगणना से अपना। उसके बाद में अपन बात करें समय सामान की, तो इसमें चर्चित बुक हुए, उनके राइटर हुए, तो इसमें बुक के बाद में नियुक्ति, अभी जो करंट में नियुक्ति वगैरह हुई है। उसके बाद में वर्तमान में चुनाव से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और विज्ञान पर्यावरण मतलब इसको बोलते हैं अपन, लुसेंट में दिया है प्रौद्योगिकी, इससे अपने क्वेश्चन बनते हैं। और अपना फेवरेट है विविध, ये विविध। इसके बाद
ये सारे क्वेश्चन से लेके अपने 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर अपन बात करें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब अपन अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में अपना क्या बनता है? सामान्य अर्थशास्त्र हुआ, उसके बाद में भारतीय रुपया हुआ, जीडीपी हुआ, और सबसे ज्यादा फेमस है योजनाएं। कौन सी योजना किस राज्य ने चलाई थी, किससे रिलेटेड है, योजना का उद्देश्य क्या था, योजना चलाई थी किसने। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन वो घुमाएगा। जीके का भी टॉपिक सिलेक्टेड है अपने पास में। अब अपने को पढ़ना कैसे है, और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, 40 दिन में 40 मॉक टेस्ट रोज लगाओ, और अपनी गलती देखो कि अपने नंबर कटे किस चीज में। सिलेक्टेड टॉपिक है सभी, योजनाएं वगैरह। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपके पास कि आप पूरा डीपली पढ़ो। अभी अपने पास में सिर्फ इतना टाइम बचा है कि बस कहीं से अपने को मिल जाए मेन चीजें, फैक्ट अपन वो चीजें पढ़ लें। पूरा पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम निकल जाएगी, और इतना अभी अपने पास में टाइम बचा नहीं। तो जो मैंने चैप्टर बताए वो चैप्टर आप लगा लीजिए मेन। उसके बाद में जीके में मैंने आपको पूरा टाइम बताया, या तो आप यूट्यूब से डायरेक्ट निकालिए, यूट्यूब पे डालिए कला महोत्सव, आपको पूरा वीडियो आ जाएंगे। पूरा वीडियो का आप एक उसमें लिख लीजिए, बार बार उनको डेली आप नोट डाउन कीजिए, डेली आप पढ़िए। उसके बाद में आप, पहले भी बोलता था मैं और अब भी बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप देखिए मॉक में आप किस में नंबर कट रहे हैं, आपका परसेंटेज में नंबर कटा, परसेंटेज चैप्टर में देखिए कुछ टाइप में आपका नंबर को कटा है, वो सारा टाइप आप लगा दीजिए। दूसरे दिन आपके नंबर CISI में कट गए तो फिर आप लगाइए टेस्ट, CISI आप पूरा कवर कर लीजिए। आप जीके में देखिए कि मेरे कला महोत्सव से कट रहे तो आप एक बार सारे कला महोत्सव सारे पढ़ लीजिए, सारे राइटर आप पढ़ लीजिए, बुक वगैरह पढ़ लीजिए। ऐसे तो बहुत सारी बुक है, पर सिलेक्टेड पढ़ना है अपने को, क्या क्या एग्जाम में किस टाइप से पूछ रहा है, नियुक्तियां किस टाइप से पूछ रहा है, केंद्र की पूछ रहा है कि सेंट्रल से, मतलब केंद्र से पूछ रहा है, राज्य की नियुक्तियां पूछ रहा है। तो एक हाईलाइट क्वेश्चन है। उसके बाद में जब से एग्जाम स्टार्ट हो तब से आप शाम के टाइम रिव्यू देखना स्टार्ट कर देना कि क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या पूछ रहे हैं। जैसे वो आज 1 सितंबर में उन्होंने मिश्रण में दूध वाला सवाल पूछे हैं कि ये मिश्रण में, तो वो 2-3 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। CISI में अगर उन्होंने 3 साल का पूछा है तो फिर वो 2-3 दिन CISI का चलेगा। शिफ्ट वाइज चलता है और पूरा चलता है, तो आप रिव्यू वगैरह पूरा देखना। और अपने पास में टाइम की बहुत दिक्कत है, मतलब अपने पास अभी टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में आपको बताया मैंने कि 10 से 12 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप कवर करोगे कहीं ना कहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये पूरा मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पढ़ने का एक तरीका बता दिया, एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बना लीजिए कि अपने को किस टाइप से पढ़ना है। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए सारे, आप वीडियो एक बार देख के टॉपिक आप